हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम ज्योग्राफी कर रहे थे, ज्योग्राफी का आज लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर, जिसमें हम लाइफ इन द डेजर्ट में कैसी लाइफ है वो समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डेजर्ट क्या होता है। तो डेजर्ट एक एरिड रीजन होता है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, या तो एक्सट्रीमली हाई होगा या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा और स्केर्स वेजिटेशन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है और एवोपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एवोपरेशन बहुत हाई होता है और प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे डे में आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वहीं पे नाइट में देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। इन सॉर्ट ऑफ कि दिन और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है डेजर्ट में। चलिए समझते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया गया है वो एग्ज़ाम्पल लिया गया है हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये सहारा डेजर्ट है। ये हमें लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कवर करता है, ठीक है। ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है और 11 कंट्रीज़ कहाँ की? अफ्रीका की, ठीक है। कौन कौन सी? अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटाना, मोरक्को, सूडान, तुनीशिया, वेस्टर्न सहारा, ये सारे एरियाज़ को ये कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जैसे हम डेजर्ट की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में सैंड आता है, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ ए सैंड, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, देयर इज ए ग्रेवल प्लेन्स, ठीक है। ग्रेवल प्लेन्स, ये देखिए इस तरीके से आपको ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं। एलिवेटेड प्लेटूज, बेयर रॉकी सरफेस। और सहारा डेजर्ट में ना कहीं कहीं पे आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे आपको प्लेटूज भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सहारा डेजर्ट को उन्होंने मैप में भी दिखाया है। ये पूरा एरिया जो है वो सहारा डेजर्ट है। ये 11 कंट्रीज़ को कवर करता है, ठीक है। वेस्टर्न सहारा, मोरिटाना, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चड, सूडान, इजिप्ट, और इन सब एरिया को, एरिट्रिया, सोमालिया, इन सब को कवर करता है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब देखिए क्लाइमेट के बारे में समझते हैं। क्लाइमेट में क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये हॉट होगा। डेजर्ट आते ही वर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि वो हॉट होगा, ठीक है। हॉट एंड द पार्च ड्राई, ठीक है। रेनफॉल कम होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। डेजर्ट वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे हॉट होगा और रेनफॉल यहाँ पे कम होगा, ठीक है। स्काई इज़ क्लाउडलेस, जो स्काई होती है ना वो क्लाउडलेस होती है और क्लियर होती है, ठीक है। मॉइस्चर एवोपरेशन मैंने आपको बताया कि एवोपरेशन बहुत हाई होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है। एवोपरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, ठीक है। इतनी जल्दी एवोपरेट होता है कि वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता और वो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। डेज आर अनबिलीवली हॉट, द टेम्परेचर ड्यूरिंग डेज मे सोर्स एज हाई एज 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें इस सहारा डेजर्ट में ही देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको जगह भी बताऊंगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सैंड देखने को मिलते हैं, बेयर रॉक्स देखने को मिलते हैं जो कि रेडिएट करते हैं हीट को, एंड सब कुछ वहाँ पे आपको हॉट ही दिखेगा। नाइट जो है वो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है विद द टेम्परेचर नियरली 0 डिग्री। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था कि दिन में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। इसी वजह से उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है। अब जो है वो ये है कि जो सहारा डेजर्ट है वो साउथ ऑफ ए त्रिपोली, लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिलता है? अल अजीज़िया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 15.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब बात करते हैं फ्लोरा और फौना की, ठीक है। फ्लोरा और फौना की बात करते हैं। वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स, क्या क्या देखने को मिलते हैं? कैक्टस, डेट पाम्स, एकेशिया। आपने कभी सुना होगा कि दुबई के डेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया है और डेट और पाम्स वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ओएसिस ग्रीन आइसलैंड विद द डेट पाम सराउंडिंग विद देम, उनको बोला जाता है। कैमल्स, हियानास, जैकास, फॉक्स, स्कॉर्पियन, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में स्नेक्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लिजार्ड, दैट्स मीन रेप्टाइल्स आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको डेजर्ट वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे रेप्टाइल्स नहीं, स्नेक और लिजार्ड जो हैं वो मोस्टली आपको उस एरिया में देखने को मिलेंगे। अब इंसान किस तरीके से रहता है? देखो, यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, इस वजह से लोग कम रहना पसंद करते हैं। और होता कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, पूरा सैंडी एरिया है। मोस्टली जो लोग रहते हैं ना, उनके मतलब कि बहुत अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं। लाइक कैमल मिल्क जो होता है उसको वो यूज़ करते हैं। दूसरा, ये डेट पाम जो होता है उसका ऑक्यूपेशन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत रेयर लोग रहना जो होते हैं वो पसंद करते हैं और एक किसी ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं वो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जिनका काम होता है रेयरिंग लाइफ स्टॉक, गोट, सीप, कैमल, हॉर्सेस रखते हैं और उनसे ही प्रोड्यूस मिल्क, हाइड्स फ्रॉम देम, लेदर्स फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल, हेयर जो होता है, इन सब को वो सेल आउट करते हैं, ठीक है। ओएसिस इन द सहारा एंड नील वैली इन द इजिप्ट, यहाँ पे जो होते हैं, मैंने वही चीज़ बताई है जो होती है। जैसे डेट पाम होता है तो उसको जो प्रोड्यूस हुआ उसको वो सेल आउट करके और वहाँ के लोग जो होते हैं यूज़ करते हैं। लेकिन कंपेयर टू प्लेन्स, डेजर्ट वाले एरिया में लोग रहना कम पसंद करते हैं। आप ये कभी जाओगे तो कभी देखना कि वहाँ पे ना स्पार्सली रहते हैं, मतलब कि बहुत दूर दूर लोग अपना घर बनाकर रहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस से टॉलरेट कर पाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे राइस, वीट, बार्ले, बीन्स ये सब ग्रो होते हैं। लेकिन ये किस बेसिस पे ग्रो होते हैं? एक तो इनका क्या कहते हैं, ये इरिगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं, और या फिर दूसरा ये ग्रो होते हैं, ये तो इरिगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं या फिर यहाँ पे रिवर जो होती हैं उनके थ्रू ग्रो होते हैं, ठीक है। अदर कौन कौन से मिनरल्स डेजर्ट में प्रोड्यूस मिलते हैं? आयरन, फॉस्फेरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे ये मिनरल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप्स देखने को मिलता है सहारा में। ग्लिमिंग ग्लास देखने को मिलता है। मॉस्क्यूज, सुपर हाइज वेज, क्रिस क्रॉस, एंशियंट कैमल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल्स, आजकल जो है वो ट्रक्स, आपने कभी दुबई की फ़ोटोज़ या कहीं इंस्टाग्राम रील और इधर देखी होगी तो वहाँ पे ट्रक्स यूज़ होते हैं। टोरेगास जो होते हैं वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के बेसिस पे ये वो लोग वहाँ की चीज़ों का यूज़ करते हैं। लोग वहाँ जो रहते हैं वो कहाँ जॉब ढूंढते हैं? ऑयल और गैस ऑपरेशन में ढूंढते हैं कि उनको वहाँ जॉब मिल जाए और वो अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है, ये तो हमने एक हॉट डेजर्ट की बात की, ठीक है। अब एक होता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे आइस कैप्स होते हैं, पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो आइस से कवर्ड होता है। वहाँ पे भी वेजिटेशन की उतनी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो कूलेस्ट होता है। ऑलमोस्ट टाइम ये नेगेटिव में होता है, ठीक है। और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इवन मतलब कि मान लो समर्स में, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो टच करता है, बाकी सब माइनस डिग्री में रहते हैं। हमारे यहाँ एक डेजर्ट है लद्दाख, जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ये कहाँ लाई करता है? ये जम्मू कश्मीर में लेह यूनियन टेरिटरी में लाई करता है, ठीक है। ये कौन से रेंज के बीच में है? काराकोरम नॉर्थ में पड़ता है और जस्कर साउथ में पड़ता है, जस्कर माउंटेन। ये काराकोरम, ये जस्कर, और बीच में क्या है? लद्दाख, ठीक है।
इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम, और इनके बीच में कौन सी रिवर बहती है? इंडस रिवर बहती है। ठीक है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो ठीक है, और लद्दाख से एल्टीट्यूड 3000 मीटर एबव, मतलब लद्दाख रेंज से 3000 एबव जो है वो कारगिल है। ठीक है, मतलब मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। ठीक है, काराकोरम से ऊपर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, जो एयर होती है वो बहुत ड्राई होती है, जिसकी वजह से एयर जो होती है एल्टीट्यूड सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन फेल्ट इंटेंसली। होता क्या है कि जैसे काराकोरम है और जस्कर है, तो रेंज ना इधर से आ पाती है, मतलब रेंज शैडो एरिया पड़ता है। दैट्स वाई पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए लिखा है समर में 0 डिग्री और नाइट में -30 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और विंटर्स में ये -40 डिग्री तक भी जाता है। ये मैप में दिखाने की कोशिश किया गया है कि लद्दाख और काराकोरम, ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये लद्दाख रेंज है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको गंगोत्री देखने को मिलेगी। देखिए ये इंडस जो है वो फ्लो कर रही है, ये लेह और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो लद्दाख हमें देखने को मिले। ये लद्दाख रेंज जो है वो पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे काराकोरम देखने को मिलेगा, यहाँ पे जस्कर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोरा और फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना में क्या होता है? देखो जिस तरीके से हॉट डेजर्ट में होता है उसी तरीके से कोल्ड डेजर्ट में होता है कि यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत स्पार्स दिखेगा, आपको बहुत दूर दूर दिखेगा। क्यों? हाई एरिडिटी की वजह से। ठीक है, अब एक बात बताइए, सॉइल का वाटर ही जो है वो आइस बन गया है, तो वो प्लांट में किस तरीके से वाटर को पेनिट्रेट करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है। तो वो चीज़ होती है। यहाँ पे पैचेस ऑफ ग्रास देखने को मिलते हैं, सब्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो गेज कर पाते हैं और अपनी लाइफ जी पाते हैं। यहाँ पे समर्स में जो प्लांट होते हैं उनमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एप्पल्स जो हैं, ये एप्पल्स जो होते हैं वो समर्स में होते हैं। ठीक है, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये आप कभी नोटिस किए होंगे कि ठंड के मौसम में एप्पल के रेट जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर। क्यों? समर में जो एप्पल के रेट होते हैं वो कम होते हैं, विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रूट देते हैं वो कब देते हैं? हमें समर के टाइम पे देते हैं। दैट्स वाई ये रीज़न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या देखने को, कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतियन स्नो स्टॉक, रैवन, हॉपे, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? लद्दाख में। लद्दाख इन द सेंस कोल्ड डेजर्ट। वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिल्क, मीट, हाइट्स, ठीक है, याक्स मिल्क, ये सब देखने को हमें मिलते हैं। मेक चीज़ एंड बटर, हेयर ऑफ द सीप एंड गोट का क्या यूज़ किया जाता है? वुलन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे आपको मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और इससे आगे आप जाओगे, ये लद्दाख है, इससे आप 300-400 मीटर आगे 300-400 मीटर आगे 300-400 मीटर नहीं, 30-40 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको ना तिब्बत लगेगा। और तिब्बत जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क का घर है, तो वहाँ से वो लगा हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फेमस मोनेस्ट्री कौन कौन सी? हेमिस, थिंगसे, शे, लमयारू, ये सब जो बुद्धिस्ट के कम्युनिटीज़ हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये किस चीज़ का कल्टीवेशन करते हैं? बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स, टर्निप, ये सब होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट किस तरीके का होता है? विंटर मंथ्स इज़ ए सो हार्श। यहाँ पे विंटर मंथ्स में तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये -40 डिग्री सेल्सियस तक गया
सरफेस के अंदर जो वाटर है ना वो भी आइस फॉर्म कर लेता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो लेह है उसकी कैपिटल लद्दाख है और वो बहुत अच्छी तरीके से हाईवे से कनेक्टेड है, इवन एयरवेज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, जोजिला पास इन सब से कनेक्टेड है। और अभी एक क्या कहते हैं टनल बना है, अटल टनल। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ये होता था कि मनाली से लेह को जोड़ने वाली जो रोड थी वो सिर्फ और सिर्फ जून से सितंबर तक ओपन रहती थी, लेकिन आफ्टर अटल टनल अब ये 365 डेज जो है हम मनाली से ले मतलब पूरे इंडिया को ले से 365 डेज जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अटल टनल के थ्रू ये जो है ये पॉसिबल हो पाया। दूसरा, यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ आपको लोग जो विज़िट करते हैं गोम्पास, मेडवास, ग्लेशियर्स, ये सब जो होते हैं ये देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, अब जो इंसान साउथ इंडिया में बॉर्न हुआ है और सिर्फ उसने बीचेस देखी है तो वो माउंटेन भी देखना चाहता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है। अंडरग्राउंड चेंज ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न लिव द बैलेंस हारमोनी विद द नेचर। ठीक है, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फ्यूल दे यूज विद द रिवरेंस एंड केयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर चीज़ की कमी है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी की तो बात छोड़ दीजिए आप, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। अभी भी उनकी लाइफ जो है वो एक ट्राइब्स की तरह है और उसको इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कनेक्टिविटी और उनको मॉडर्नाइजेशन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है आज की डेट में आप क्या कहते हैं देखेंगे कि इस साल ही मनाली और लेह का जो टूरिज़्म था वो पीक पे पहुंचा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अटल टनल की वजह से लोग लेह तक जा पा रहे हैं किसी भी सीज़न में, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो। ठीक है, और मनाली जैसे जगह पे भी और लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट पे भी लोग क्या क्या कहते हैं अच्छी मतलब उनको टूरिज़्म दिख रहा है और वहाँ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक शॉल मिलती है, पश्मीना शॉल, जो पश्मीना शिप के थ्रू बनाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके का टूरिज़्म है वहाँ पे, वहाँ की उनकी नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती है। हमने 2 डेजर्ट पढ़ा इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में हमने 2 डेजर्ट पढ़ा। ठीक है, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में हमने अलग वेदर कंडीशंस पढ़ी, अदर फ्लोरा फौना पढ़ा, वहीं पे कोल्ड डेजर्ट में हमने अदर फ्लोरा फौना पढ़ा। ठीक है, तो और वो किस तरीके से पीपल के लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं वो भी हमने देखा। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।